हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके का 20 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसमें भी हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके साथ में बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कोंकणी। कोंकणी गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। क्या हुआ था कि गोवा को जब राज्य का दर्जा मिला था उसके बाद देवनागरी लिपि में कोंकणी को वहां का राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और गोवा की राजधानी कहाँ है? तो ये पणजी है, पणजी या पंजिम है। और गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो ये हुआ था 23 मई 1987 को। कब हुआ था? 23 मई 1987 को। तो इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है वह किसके अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये कहाँ है? तो ये भाग 4, ये भाग 4 के अनुच्छेद 40 में, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज प्रणाली से है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन। ये कब लगता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है या क्या होता है कि संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हो जाता है। वैसे में राज्यपाल क्या करता है? सरकार को बर्खास्त कर देता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है पूर्वी सोवियत संघ, रूस, जिसे कि पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वहीं से मूल कर्तव्य को लिया गया है। और इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा द्वारा जो है संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से प्रश्न घुमा के पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे जो नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का क्या अर्थ हो जाएगा कि सामुद्रिक नीति यानी कि समुद्र की नीति, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया है या नीले पानी की नीति कहा गया है। तो ये अपनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1905 ईस्वी में, ये अल्मीडा जो है 1905 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते हुए हम देखे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? तो गोरखपुर में, गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में है ये। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोरखपुर। यहीं पर 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दिया था और जिसे चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। चौरा चौरी नामक स्थान में ये हुआ था जहाँ की थाने को, पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी और इसलिए इसे चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है जो देव नृत्य है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी नृत्य एक देव नृत्य है और यह आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। ये जरूर याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं यानी कि सूर्य का जो बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है क्रीट या कोरोना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रीट या कोरोना। और इसका तापमान जो है बाहरी परत का बहुत ही उच्च होता है, लगभग 1 मिलियन डिग्री, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान। और सूर्य का जो निचली परत है उसको क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो निचली परत है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। याद रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं सारे महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये मंगोलिया में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है। तो यानी कि ज्यादातर इसका भाग मंगोलिया में है, लेकिन ये कुछ हिस्सा चीन के अंतर्गत भी आता है। तो कहाँ है? चीन और मंगोलिया में है। और ये दुनिया के ठंडे मरुस्थलों में से एक माना जाता है। गोबी मरुस्थल क्या है? दुनिया के ठंडे मरुस्थलों में से एक माना जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो खेल से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है, ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। और उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है आर्य समाज, इसके अलावा द स्टोरी ऑफ माई डिस्पोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिस्पोर्टेशन और इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। यह भी प्रश्न पूछा जाता है और यह किससे संबंधित है? तो यह संबंध है ध्यानचंद, यानी कि मेजर ध्यानचंद। उनका पूरा नाम था मेजर ध्यानचंद कुशवाहा, जिन्हें कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ध्यानचंद को कहा जाता है और इनका जन्मदिन है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इनका जन्मदिन है और इसीलिए इस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीवी रमन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। तो आप भी सही आंसर बताते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो सही आंसर क्या होगा? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। और उनको यह पुरस्कार किस लिए मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए दिया गया था, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। रमन इफेक्ट कहा जाता है। और यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार था? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार था। याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा देता है। तो किस चीज का था? भौतिक का नोबेल पुरस्कार था। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जल्दी से बताइए, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह है मुंबई में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। याद रखिएगा, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ये सारे प्रश्न बनते हैं 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी को। दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? तो ये है कर्नाटक में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्नाटक में। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1974 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोरक्को देश की राजधानी है। तो लगभग सारे एग्जाम में एक देश की राजधानी भी पूछा जाता है या आपको उसका ये पूछा जाएगा कि उसकी क्या है, मुद्रा पूछा जाएगा। तो मोरक्को देश की राजधानी क्या है? तो मोरक्को देश की राजधानी है रबात। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है इसका मोरक्कन दिरहम जो है ये मोरक्को देश की मुद्रा है और यह उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। याद रखिएगा, मोरक्को जो है उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। अगला प्रश्न है, प्रथम योजना अवकाश की अवधि थी। तो प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था? ये पंचवर्षीय योजना को रोककर ये योजना अवकाश लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1966 से 1969 ईस्वी में। क्या किया गया था? इस अवधि के दौरान तीन वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। तो प्रथम योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम
जो है फोर्ड फाउंडेशन नामक संस्था के सहयोग से हुई थी। यह संस्था किस देश से संबंधित है? तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो फोर्ड फाउंडेशन नामक संस्था के सहयोग से किया गया था और इस संस्था का संबंध था अमेरिका से। तो सही आंसर है। आजकल ये नाम हमेशा आते रहता है न्यूज में, इसलिए इस क्वेश्चन को दिए हैं। तो ये संस्था का संबंध है अमेरिका से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे, रेड स्क्वायर कहाँ अवस्थित है? तो रेड स्क्वायर कहाँ है? तो ये मास्को में है। तो मास्को कहाँ है? ये रूस में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह रूस की राजधानी जो है मास्को का सबसे पुराने चौक चौराहा होता है ना, वही एक प्रकार का ये चौक है, सबसे पुराना चौकों में से एक है। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं, तो इनमें से कौन सी नदियां हैं जो हिमालय पार की नदियां कहलाती है? तो ये है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नदियां जो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये हिमालय पार की नदियां हैं। तो इस तरह से 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, ताकि सीरीज को हम कंटिन्यू कर सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।